आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको महिमा देना चाहते हैं ये सुंदर समय के लिए, जहां हम बाइबल के अध्ययन में एक साथ हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि इस पूरे अध्ययन के समय में कोई मनुष्य ना सुनाई दे, पर केवल आप सुनाई दे, केवल आप ही दिखाई दे, केवल आप ही महसूस किए जाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप है वो ताकत, क्योंकि वो आप है जिनसे सीखने, जिनको सुनने हम सब यहाँ आए। और पिता परमेश्वर, हमारे साथ हो कि हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो चीजें हमारे ध्यान को भटकाना चाहेंगे उन्हें आप एक तरफा रख दीजिए, ताकि हम आपको सुन सके और हम उस छुटकारा को पा सके, उस संदेश को पा सके जो हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने प्रत्येक दिन हम सबको सिखाया। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज भी आप हमें सिखाने वाले हैं। आपको ऊंचा उठाते हुए, महिमा देते हुए, इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खास तौर से जो है दोबारा से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। क्योंकि यदि आज हम जीवित है तो परमेश्वर का एक हम सब के जीवन से बहुत बड़ा मकसद है। और हम यूं ही अपने ताकत में जीवित नहीं है। हम इसीलिए जीवित नहीं है क्योंकि हमने कल शाम को अच्छा डिनर किया था, पर हम जीवित है तो केवल परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। तो आइए इस दिन में हम परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते जाएं, परमेश्वर का महिमा करते जाएं, और इस दिन में हम और ज्यादा करीब परमेश्वर के आ सके। इससे बड़ा आशीष जो है इस पूरे दिन का और कुछ हो नहीं सकता। आइए अपने विचारों से परमेश्वर को दूर ना होने दे, पर पूरे दिन में हर एक पल के विचार में केवल परमेश्वर सबसे प्रथम स्थान में हो, सबसे ऊंचा हो। और हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा उन्नति आए और एक बदलाव आए, ताकि आज हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए और ज्यादा हम तैयार हो सके। और मैं आप सबका खास स्वागत करना चाहता हूँ आपके परमेश्वर के और प्रेम के लिए, और आपके हर एक दिन समय पर जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी को व्यक्तिगत जीवन में बहुतायत से बढ़ाता जाए, आत्मिक जीवन में आप उन्नति करते जाएं, और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और अपने कलीसिया के लिए आप एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो सके। और हम खास तौर से जो है इस समय में हम एक विषय की पढ़ाई में है, वो है सुसमाचार। और उस सुसमाचार के हम अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं, अलग अलग अंगों को देख रहे हैं। और हमने देखा कि जब भी हमने अलग भाग को लिया उस सुसमाचार का, उस सुसमाचार के गहराई को और बेहतरी से हम देख पाए हैं। और जैसे हम इस बात को दोहराते आए हैं हम सभी इस पढ़ाई में, कि सुसमाचार जो है वो अनंत काल से भी बड़ी है। मतलब अनंत काल में भी जो है हम इस सुसमाचार की गहरी अध्ययन में हम बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो भी हम सुसमाचार की गहराई तक, सुसमाचार की अंत तक जो है पहुंच नहीं पाएंगे। यदि हम देखें यीशु मसीह के दूसरे आगमन की हम बात करें, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई
हर एक उन बातों को जो शायद आज हमारे लिए रहस्य है, जिनको समझने में आज हमें कठिनाई हो रही है, जब यीशु मसीह आएंगे तो हम जो है यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई हर एक उन बातों को हम स्पष्टता से जो है उसके दूसरे आगमन में हम समझ जाएंगे। पर यदि आप सुसमाचार को देखें तो सुसमाचार के साथ ऐसा नहीं है। अनंत काल भी जो है वो कम पड़ेगा उस सुसमाचार को, इस सुसमाचार के पूर्ण गहराई को समझने के लिए। और अनंत काल इसलिए बहुत सुंदर होने वाला है, अद्भुत होने वाला है, एक आनंद से भरा समय होने वाला है। क्योंकि शायद जैसे आप जैसे मेरे जैसे जो है अनंत काल में सुसमाचार को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, और परमेश्वर की दया से हम सब जो है स्वर्ग राज में यीशु मसीह के साथ बैठकर जो है सुसमाचार की और गहराइयों को हम देखेंगे, जिनको शायद आज हम नहीं देख पा रहे। और इस भाग में हम खास तौर से जो है हम उस सुसमाचार के निमंत्रण को हम देख रहे हैं। आइए हम उस अध्याय को, उस पद को हम दोबारा पढ़ना चाहेंगे, जो कि हमें मिलता है मत्ती उसका 11 का 28 में। देखिए वचन क्या सुंदर तरीके से हमारे सामने जो है यीशु मसीह के निमंत्रण को रखता है। यहाँ वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अजीजों, ये वचन जो है, जो व्यक्ति हकीकत में बोझ से दबा हुआ है, जब वो इस वचन को सुनता है तो वो वाकई में आराम पाता है। एक समय के अनुभव आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा। एक समय ऐसा था कि पाप का बोझ, पाप का दबाव का अनुभव इतना ज्यादा मुझे हो रहा था कि एक समय ऐसा आया कि मैं उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गया। बहुत ज्यादा मेरे दिल को दुख पहुंची, और एक ही विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, और मैं परमेश्वर को धोखा देता हूं, परमेश्वर का विरोधी हूं, परमेश्वर के बातों का उल्लंघन करता हूं, उनको मैं अपना जीवन को समर्पित करता हूं, फिर मैं उस समर्पण के विरुद्ध जीता हूं। और ये सब विचार जो है मेरे दिल के लिए, मेरे मन के लिए एक बहुत बड़ा बोझ हो गया। और मुझे जो है शांति जो है नहीं थी। मुझे बहुत ज्यादा जो है एक डिप्रेशन आप कहेंगे वो होने लगी कि परमेश्वर, मैं आप जैसा चाहते हैं वैसे जीवन को नहीं जी पाया। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर, मैं जो है आपको हमेशा केवल चोट पहुंचाता हूं। और दुख में था पर परमेश्वर कार्य कर रहे थे। और इतना ज्यादा वो बोझ मुझ पर हुआ, उन चीजों को विचार करते हुए, उन बातों को सोचते हुए। तो इसके बाद जो है इतना ताकत नहीं रहा उन बातों के बोझ के कारण कि मैं वचन उठाकर पढूं या मैं प्रार्थना भी कर लूं। इसके बाद जो है परमेश्वर ने एक प्रभाव डाला कि आप जो है गीत सुनिए, आप कुछ गीत को सुनिए। इसके बाद जो है मैंने एक गीत लगाया जो कि बड़े सुनहरे गीत है, जो कि आप जो है हिम्नल में, जो अंग्रेजी हिम्नल गीत किताब है, उसमें जो है वो गीतों को हम देखते हैं, जिनके बारे में आगे वो आने वाले पढ़ाइयों में हम चर्चा करेंगे। जब मैंने उन गीतों को लगाया और जब सुना, तो परमेश्वर जो है उन गीतों के जरिए जो है मुझे उपदेश दे रहे थे, मेरे को प्रचार कर रहे थे। और जब मैं उन शब्दों को ध्यान से सुनने लगा तो वो बिल्कुल वो शब्द थे। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जो परमेश्वर जो है मुझसे कहना चाहते थे। वो जो गीत था वो लगभग 1 घंटे का था। मतलब 1 घंटे में जो है बहुत सारे गीत जो है उनको जोड़ कर रखा गया था। और वो हर एक गीत, जहां तक मैं सुना, सभी गीत ऐसे लगे कि परमेश्वर मुझसे उन गीत के द्वारा बात कर रहे। फिर परमेश्वर ने मुझे सुख, चैन और आराम दिया।
हाँ अजीजों, और जब हम परमेश्वर के करीब आते तो हमारे सभी जो बोझ है, जिनसे जिनके तले जिनके नीचे हम दबे हुए हैं, हम उन हर एक बोझ से हम आराम पाते हैं। मैं आपको शब्दों में वाकई में बयान नहीं कर सकता जो आराम और जो शांति जो मैंने महसूस की उस समय के बाद, जब परमेश्वर ने गीत के द्वारा मुझसे क्या किया, बातचीत किया। और मैं विश्वास करता हूं कि ये आपका भी अनुभव रहा है कि परमेश्वर ने आपसे जो है गीतों के द्वारा भी क्या किया है, बात किया है। पर उन गीतों के विषय में एक बड़ी खास बात थी कि उन गीतों में आप केवल सरल सरल जो म्यूजिक है, सरल चीजें जो है उनको आप उस पे देख पाएंगे, आप सुन पाएंगे केवल गीत, और उसके साथ साथ जो है एक सरल सा जो है म्यूजिक कहेंगे वो आप सुन पाएंगे। कोई ड्रम नहीं, कुछ भी नहीं, केवल उस पे एक हारमोनियम, पियानो कहेंगे वो था, और एक बड़ा आराम देने वाला एक म्यूजिक था। और उसके साथ जो है वो बहुत उस समय के अनुसार वो गीत के जो बोल थे वो बिल्कुल वो थे जो परमेश्वर मुझसे कहना चाहते थे। और अजीजों, ऐसा आराम जो है परमेश्वर हम में से हर एक को देना चाहता है। वाकई में मुझे नहीं पता आपका बोझ क्या है, मुझे वाकई में नहीं पता आप किन चीजों से आप परिश्रम करें, किन चीजों से आप संघर्ष कर रहे हैं। पर यदि वचन का वादा है, परमेश्वर यीशु मसीह का वादा है, यदि आप उनके पास आएंगे तो आप विश्राम को पाएंगे। वो पाप का बोझ का विश्राम, या शायद आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और आपको जो है रोका जा रहा है, आपके आगे बाधा डाला जा रहा है, परमेश्वर आपको विश्राम देने की योग्य है। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए। और हम देखते हैं कि ये निमंत्रण केवल कुछ चुनिंदे लोगों के लिए नहीं है, ये निमंत्रण कुछ खास लोगों के लिए केवल नहीं है, पर ये निमंत्रण पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए, ये निमंत्रण हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो आज जीवित है, या जो जीवित था उसके लिए भी वो निमंत्रण था। और ये निमंत्रण उन लोगों के लिए भी है जो आने वाले समय में इस दुनिया में अपने कदम को रखेंगे। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं। हमें इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो ईसाइयों के परमेश्वर नहीं है, पर वो पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर है। क्योंकि आजकल लोगों के जहनों में, लोगों के विचार में ये विचार है कि यीशु मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर है, पर ये गलत है। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है। और कल हम देख रहे थे उन 7 अजूबों को जिनको हम यूहन्ना 3:16 में देखते हैं। और हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में उस बड़ा निमंत्रण को, उस बड़ा निमंत्रण को जो कि कहता है कि जो कोई, मतलब कोई भी, कोई भी जो विश्वास करे वो क्या होगा, वो बचाया जाएगा, वो नाश ना होगा। आप देखते हैं यूहन्ना 3:16 जो कि एक प्रेम का एक पद है, उस पे आप देखते हैं उस उस व्यापक निमंत्रण को, जिस पे सब जो है उस निमंत्रण के भाग हो सकते हैं। वो निमंत्रण खास चुनिंदे लोगों के लिए नहीं है, पर ये हर एक के लिए है। पर हम देखते हैं आज की बहुत से लोग यदि इस निमंत्रण को नहीं स्वीकारे हैं या इस निमंत्रण के भाग नहीं हुए हैं, कारण ये है क्योंकि उन्होंने अब तक जो है इस निमंत्रण को नहीं सुना है। अब तक जो है इस निमंत्रण को नहीं सुना है। और हम कल जैसे पढ़ाई कर रहे थे कि हम निमंत्रण किन लोगों को देते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता है, जिनसे हम प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो इस खास चीज का
भाग बने। किन लोगों को निमंत्रण देते हैं? शायद आपके घर में शादी हुआ हो या जन्मदिन मनाया गया हो, आपने निमंत्रण उन्हीं को दिया है जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपके इन खास दिनों का क्या बने? भाग बने। और निमंत्रण जो है लोगों को एक मौका देता है कि एक खास चीज के वो भागी बन सके। तो हम देखते हैं कि निमंत्रण एक चीज है। हमने कल एक चीज को देखा। निमंत्रण जो है एक ऐसा एक कहेंगे जरिया है जिससे हम दूसरों को जो है किसी खास चीज का भाग बना सकते हैं। निमंत्रण क्या है? एक ऐसा जरिया है जिससे हम किसी लोगों को जो है किसी खास चीज का भाग बना सकते हैं। और निमंत्रण एक तरफ से कहना है कि आप क्या है? आप खास है। आप मेरे लिए क्या है? खास है। और हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे इस खास समय का क्या बने? भाग बने। अजीजों, यदि हम बाइबल सुसमाचार निमंत्रण की बात करें, जब हम लोगों के पास सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो हम उनसे कह रहे हैं कि आप क्या है? खास है। आपका एक इज्जत समान है। आप जो है क्या है? एक बहुत अहम भाग है। जब हम उनके साथ सुसमाचार को क्या करते हैं? साझा करते हैं। और यदि परमेश्वर ने हमें इस निमंत्रण को लोगों को बताने के लिए पुकार दिया है, इसका मतलब कि जो जगह है उनके लिए तैयार है और उनकी इंतजार की जा रही है। यदि निमंत्रण दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि योजना बना लिया गया है और चीजों को क्या कर लिया गया है? ठहरा दिया गया है और सभी चीज तैयार है। तो हम देखते हैं कि जब हम ये निमंत्रण दे रहे हैं, सुसमाचार का निमंत्रण, और सुसमाचार का एक बहुत बड़ा भाग जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यदि आज हम सुसमाचार लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह का आना क्या है? बिल्कुल सटीक है। यीशु मसीह का आना सच है, और वो उतना ही सच है जितना आज का दिन सच है। और अजीजों, मत्ती 24 स्पष्ट करता है। आइए हम पढ़ना चाहेंगे। मत्ती 24 उसका 14। देखिए वचन क्या कहता है। यहां वचन इस प्रकार कहता है कि और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अजीजों, वचन यहां स्पष्ट करता है। यीशु मसीह के खुद के शब्द है, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति इस निमंत्रण को ना पाए, इस निमंत्रण को ना सुने, तो मैं नहीं आऊंगा। कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई नाश हो, परंतु हर एक जन क्या हो? वो बचाया जाए। अजीजों, ये निमंत्रण जो है हर एक जन के लिए, हर एक जन के लिए। और कल हमने एक खास चीज को हमने छूने की कोशिश की, और वो है उन लोगों को जो लोग आज के समय में हमारे समाज में ठुकराए जाते हैं, जिनको नजरअंदाज किया जाता है। जैसे कि गरीब, जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूल्हे हैं, जो जो कि जिनको जो है समाज में वो आदर सम्मान नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे जो किन्नर भाई बहन हैं, हम देखते हैं कि इन लोगों को जो है सुसमाचार का निमंत्रण जो है नहीं दिया जाता है। और यदि आज ये संदेश परमेश्वर हम तक पहुंचा रहे हैं, यदि ये संदेश के द्वारा ये खास विचार परमेश्वर हमारे सामने पेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हम सभी से, आप सभी से कह रहे हैं कि आपने आज तक जो है इन लोगों को
जो है ठुकराया है, इन लोगों को नजरअंदाज किया है। पर आज से आप ऐसा ना करें, क्योंकि सुसमाचार, क्योंकि यीशु मसीह जितना आपके लिए मरे, उतना हमारे इन भाई बहनों के लिए मरे। और अजीजों, यदि मैं कहूं तो ये भाई बहनों को पहुंचना क्या है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इनको कुछ जरूरत है, और उन जरूरतों में अगर आप इनका सहायता करने जाए, जैसे यीशु मसीह खुद इनका सहायता करे, तो आप उन तक यीशु मसीह का परिचय को पहुंचा सकते हैं। अजीजों, लोगों की जरूरत, वो हमारे लिए एक सौभाग्य है, एक मौका है कि उनको हम यीशु मसीह के साथ हम क्या कर सके, परिचय कर सके। अजीजों, आप जहां कहीं भी हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछिए कि यदि यीशु मसीह मेरे जगह होते तो वो क्या करते, वो कैसे करते। और जब आप सुसमाचार का निमंत्रण दूसरों को देने के लिए जाते हैं, तो आप सोचिए कि यीशु मसीह मेरे यहां होते तो किस तरीके से उनको पहुंचने की कोशिश करते। प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आपके सामने जो भाई या बहन है, उसके समाज में इज्जत हो या ना हो, परमेश्वर के नजर में उनकी बहुत बड़ी इज्जत है। और परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि उन तक आप सुसमाचार को कैसे प्रचार कर सकते हैं, उनको आप यीशु मसीह का परिचय कैसे दे सकते हैं। अजीजों, हमारे सामने अब सुसमाचार का कार्य का जो जगह है, उसको आज के संदेश के बाद, यानी कहना चाहिए कल के संदेश के बाद, उसका जगह को परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हमें जरूरत है कि हम इन लोगों को नजरअंदाज ना करें, पर इन लोगों को भी जितना जोश के साथ, जितना जुनून के साथ हम दूसरों को बताते हैं, उतना ही जोश और जुनून के साथ इन तक भी सुसमाचार को पहुंचाने का हम कोशिश करें, चेष्टा करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आप कल्पना कीजिए, वचन स्पष्ट कहता है कि जब तक ये सुसमाचार जगत में प्रचार नहीं होगा गवाही के लिए, मतलब जब तक सभी नहीं सुनेंगे सुसमाचार को, तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि सभी जो ईसाई समूह के लोग हैं, सभी ने उठकर जो है इस सुसमाचार को प्रचार किया, पर इन लोगों ने इन लोगों को नहीं प्रचार किया। सभी ईसाई लोगों ने उठकर जो है सुसमाचार को पूरे जगत में प्रचार कर दिया, पर उन्होंने किनको छोड़ दिया? इन लोगों को छोड़ दिया जिनको जो है समाज देखना भी नहीं चाहता। तो क्या लगता है, यीशु मसीह आएंगे? अजीजों, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो आइए इसके साथ हम एक और चीज जिसको हमने बातों में हमने जिसका चर्चा किया, और वो ये है कि जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, तो हम उनके साथ कुछ बहुमूल्य चीज को साझा करना चाहते हैं, उनके साथ हम बांटना चाहते हैं। जब हम निमंत्रण देते हैं किसी को, तो इसका मतलब क्या है कि हम उनके साथ कुछ बहुमूल्य चीज को साझा करना चाहते हैं, उनके साथ बांटना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप जो है जन्मदिन देख लीजिए या आप शादी विवाह देख लीजिए, हम उस खास समय को उनके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, खास है। और ये सुसमाचार का निमंत्रण भी ऐसा ही है, क्योंकि सुसमाचार से ज्यादा खास और बहुमूल्य मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। और जब आप सुसमाचार का निमंत्रण दूसरों के पास लेकर जाते हैं, तो आप जो है उनके साथ इस ब्रह्मांड का सबसे बहुमूल्य चीज उनके साथ क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, साझा कर रहे हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि वो खुशहाल बड़े चीज का, जो कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, और उस अनंत काल का वो भी क्या हो सके, भाग बन सके, ताकि वो भी उस आराम और शांति और उद्धार को अनुभव कर सके, जो कि आपने और मैंने क्या किया है,
अनुभव किया है। अजीजों, आप विश्वास करेंगे या ना करें, पर ये आज की वर्तमान की सच्चाई है कि लोग आज दर बदर यहां से वहां शांति के लिए, आराम के लिए और उद्धार के लिए भाग रहे हैं। आप देखते हैं कि लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। आप देखते हैं कि लोग लंबी लंबी यात्राओं में जा रहे हैं। कारण क्या है? वो उस शांति और आराम और उस उद्धार को, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है, उसकी प्राप्ति में वो इन चीजों को कर रहे हैं। पर अजीजों, वो चीजें, आराम, शांति, मोक्ष या उद्धार जो मिलता है, वो जो है लंबी यात्राओं में नहीं मिलता है। वो किस पर मिलता है? यीशु मसीह पर मिलता है। पर लोग जो है अज्ञानता में है, वो इन सच्चाइयों को नहीं जानते और ऐसे जो है लंबे लंबे यात्राओं में जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जा रहे हैं ताकि उन्हें ये सुख, शांति और उद्धार मिल सके, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ये तो यीशु मसीह में है, क्योंकि ये तो वाकई में यीशु मसीह है। अजीजों, आइए हम देखते हैं लूका उसका 14 का 24, देखिए वचन में क्या कहता है। लूका 14 का 24, देखिए वचन क्या कहता है। वचन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हम सब से कह रहे हैं कि उन नेवते नेवते हुओं में से जिनको बुलाया गया था, क्योंकि हमने जैसे कल देखा कि उन्होंने ठुकरा दिया। यदि आप 14 को पढ़े तो उन्होंने बहाने बना कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को ना चखेगा। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो है यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैंने खास चीज, जो सबसे बहुमूल्य चीज, सबसे स्वादिष्ट चीज जो मैंने तैयार की थी, जिन्होंने ठुकरा दिया, कहते हैं कि वो उसको जो है नहीं चखेंगे, मतलब वो उसके आनंद को जो है नहीं ले पाएंगे। और जब आप इस सुसमाचार के निमंत्रण को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आप उस सबसे, जीवन की सबसे स्वादिष्ट चीज उनके साथ साझा कर रहे हैं। और हाँ, शायद शुरुआती दौर में जब आप उनके साथ इसे साझा करना चाहे, तो शायद वो उसे ग्रहण करने के लिए ना तैयार, क्योंकि उसके जो स्वाद है, उसके जो उसका जो एक खासपन है, उसको जो है वो अब तक नहीं पहचान पाते। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है अजीजों, सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि यदि आप किसी को निमंत्रण देना चाहते हैं, जैसे हमने पहले ही इस बात का जिक्र किया कि निमंत्रण हम किसको देते हैं? जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता है, और हम चाहते हैं कि वो इस खास चीज का क्या बने, कोई खास चीज का भाग बने। इसी कारण से इसी कारण से बहन एलन व्हाइट बहुत सुंदर तरीके से कहती है कि आप जो है कभी भी एक अनजाने व्यक्ति को यीशु मसीह तक नहीं ला सकते। आप गौर कीजिएगा, बहन एलन व्हाइट कहती है कि आप कभी भी एक अनजाने व्यक्ति को जो है यीशु मसीह तक नहीं ला सकते हैं, पर आप हमेशा एक दोस्त को यीशु मसीह के पास ला सकते हैं, यीशु मसीह में ला सकते हैं। मतलब क्या है अजीजों? मतलब बिल्कुल सरल है कि आप जो है, इससे पहले कि आप किसी को सुसमाचार प्रचार करें, आप उनसे जो है दोस्ती कीजिए, रिश्ता, प्रेम। फिर जो है आप जब उनको, फिर आप उन्हें निमंत्रण देंगे, तो वो निमंत्रण को स्वीकारा जाएगा। पर यदि आप कोई बहरूपीय से, राह चलते जिसको आप नहीं जानते, उसको यदि आप सोचिए ये निमंत्रण देंगे, या उदाहरण के लिए जब कभी आपके घर में विवाह हो, कोई राह चलते व्यक्ति को जिसको आपने कभी भी नहीं देखा है, आप उसे निमंत्रण दीजिए, शायद वो उसे ले ले, उस निमंत्रण पत्र को ले ले आपसे, पर वो शायद आपके विवाह में बिल्कुल ही नहीं आएगा, या जो खास चीज का आपने आयोजन किया है उसके लिए वो जो है नहीं आएगा। पर यदि आप उसी व्यक्ति के साथ अगर आप रिश्ता बना लेते हैं, और यदि आप उसे कहते हैं कि मेरे घर में ये त्योहार है,
ये चीजें की जा रही है, यदि आप आए तो जो है बड़ा अच्छा होगा। तो बिल्कुल सुसमाचार के निमंत्रण के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है चीजों। सबसे पहला चीज वो है दोस्ती। वो है दोस्ती करना, उनके साथ एक रिश्ता बनाना, वो एक प्रेम के रिश्ता में बढ़ना। और उसके बाद जब आप निमंत्रण देंगे तो वो उस निमंत्रण को पहचानेंगे। वो देखेंगे कि आप इस निमंत्रण को उन तक दे रहे हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। और वो उस निमंत्रण को स्वीकारेंगे, मतलब वो जो है उस स्वर्गीय राज के भागीदार बनेंगे और इसके साथ साथ उस स्वर्गीय राज का प्रचार भी करेंगे। तो अजीजों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे हम इन निमंत्रण को लोगों तक पहुंचाते हैं, सबसे पहला चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है रिश्ता बनाना, लोगों के साथ मित्रता बढ़ाना। क्योंकि यदि वो ना हो तो आपका हर एक मेहनत प्रयास जो है वो क्या रहेगा, नाकामयाब रहेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि आप जाएं और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह आ रहे हैं। बहुत अच्छा। कुछ ऐसे जगह होते हैं, ऐसे पल होते हैं जहां शायद आपको दोस्ती बनाने का समय ना हो, और शायद वो समय ऐसा समय हो जहां आपको जो है आपके पास कोई रास्ता नहीं है जिसका कि आप उनसे दोबारा मिल सके। तो शायद उस समय जैसा स्थिति के अनुसार, जैसा स्थिति आपको समय देता है, मौका देता है, शायद आप उन्हें बता सकते हैं कि यीशु मसीह आने वाले। पर जहां तक सुसमाचार निमंत्रण की बात है, हम एक तरीका से ही जो है दूसरों के पास जो है सुसमाचार को नहीं पहुंचा सकते, पर अलग अलग तरीका है जो कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर क्या करता है, प्रभाव को डालता है। तो अजीजों, जब आप इस निमंत्रण को लोगों तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपका सहायता करने वाला कौन है, परमेश्वर है। फिर तीसरा है कि हम चाहते हैं कि वो क्या करे, एक निर्णय ले। क्या चाहते हैं कि वो जब इस निमंत्रण को सुने तो वो एक निर्णय ले। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप देखेंगे कि निर्णय हाँ में उन्हीं जगह देखा गया है जहां पर एक दोस्ती नजर आया है। जहां दोस्ती नहीं था वहां पर जो है जवाब में जो है हाँ नहीं नजर आया। तो आप इसी वजह से मैं उस पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ जहां पर हम देखेंगे प्रैक्टिकल तरीके जिनसे हम जो है सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और यदि मैं कुछ शब्दों में आपके सामने उन चीजों को रखना चाहूँ तो वो है एक बहुत सामर्थ्य तरीका जिससे हम सुसमाचार दूसरों को बता सकते हैं। वो है क्या है, वो है कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा। ये एक बहुत सामर्थ्य तरीके हैं जिससे आप जो है लोगों को सुसमाचार के साथ उनको रूबरू करा सकते हैं। वो है समाज सेवा, गरीबों को खाना देना, गरीबों को कपड़ा देना। और आप अगर थोड़ा भी कर पाए तो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। थोड़ा करना बेहतर है कि ये सोच के ना करना कि क्योंकि मैं थोड़ा कर पा रहा हूं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ करें, क्योंकि कुछ करना बेहतर है ना करने से अच्छा। और एक सामर्थ्य तरीका जिससे हम जो है लोगों तक सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं, लोगों तक यीशु मसीह का परिचय दे सकते हैं, वो है समाज सेवा। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम जो है इन चीजों को अपने जगहों पर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं उन पढ़ाइयों के लिए बहुत ज्यादा जो है उत्सुक हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो है उन पढ़ाइयों को हमारे सामने जो है बहुतायत से और सामर्थ्य तौर से उन्हें प्रकाशित करे। तो जब हम किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, सबसे पहला चीज हमारा मकसद क्या है कि वो उस खास चीज का क्या बने, भाग बने। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो है उस खास चीज का भाग बने, सबसे पहला चीज। दूसरा है कि हम उनके साथ वो बहुमूल्य चीज जो है उनके साथ साझा करना चाहते हैं। वो बहुमूल्य समय हो सकता है, वो बहुमूल्य पल हो सकता है, कुछ भी हम उनके साथ बहुमूल्य चीज साझा करना चाहते हैं। और तीसरा क्या है कि हम चाहते हैं कि वो क्या करे, एक निर्णय ले। हम चाहते हैं कि वो एक चुनाव करे। क्योंकि
आप निमंत्रण देते हैं, हाँ या ना, वो आपका नहीं, पर वो किसका है? जिसको आपने निमंत्रण दिया है। निमंत्रण आप बिल्कुल पूर्ण सच्चाई में दीजिए। आप सुसमाचार को जैसा वचन में है आप वैसा पेश कीजिए। आप उन्हें बताइए कि यीशु मसीह खास उनके लिए ही मरे। उन्हें बताइए कि यदि केवल आप होते जो कि स्वर्गराज से वंचित हो रहे होते, आप बताइए कि आपके लिए खास तौर से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते और बिल्कुल वैसा ही क्रूस पर मरते जैसे वो पूरे दुनिया के लिए मरे। और उन्हें बताइए कि वो अब कब्र में नहीं है, पर वो मृत्युंजय हो गए हैं, वो जी उठे हैं और वो बहुत जल्द आ रहे हैं। और उनको ये भी बताइए कि उनके लिए जो है वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो उनके लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। उनके सामने जो है आप यीशु मसीह के प्रेम को जो है ऊंचा उठाइए, यीशु मसीह को ऊंचा उठाइए। और जब वो यीशु मसीह के प्रेम को सुनेंगे, देखेंगे, पहचानेंगे, तो वे लोग जो है निर्णय यीशु मसीह के लिए लेने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अजीजों, जो जीवनों को बदलता है वह है यीशु मसीह का प्रेम, वो है यीशु मसीह का सुसमाचार। जैसे पौलुस कहता है कि मैं लज्जित नहीं हूं, मैं नहीं शर्माता हूं। क्यों? क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है उद्धार के लिए। तो आइए हम भी ना लजाए, पर ये निमंत्रण को जैसे परमेश्वर अगुवाही करते हैं, हम इस निमंत्रण को हम दूसरों के सामने हम पेश करें। आइए हम चलते हैं लूका उसका 14 में, जहां पर हम हैं, और 25 से लेकर 27 को हम पढ़ेंगे और फिर 33 को भी पढ़ेंगे। देखिए 25 क्या कहता है। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा मेरा चेला नहीं हो सकता। 27 देखिए वचन क्या कहता है। 27 में वचन कहता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। 33 देखिए वचन क्या कहता है कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अजीजों, यदि हमने सब चीज यीशु मसीह के लिए त्याग ना दिया है, यदि हमने कुछ भाग खुद ही को हमने अगर जकड़ कर रखा है, तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। अजीजों, हमें यीशु मसीह का चेला हफ्ता के एक दिन नहीं होना है, पर हमें जो है पूरा हफ्ता जो है यीशु मसीह का चेला बने रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जो है क्रूस को केवल हफ्ता का एक दिन में नहीं उठाना है, पर हमें क्रूस को हर एक दिन उठाना है। हमें यीशु मसीह जैसे बोलना, हमें यीशु मसीह जैसे चलना, हमें यीशु मसीह जैसा जीना केवल एक दिन नहीं है, पर हर एक दिन है, हर एक दिन है। अजीजों, यदि आज तक हम यीशु मसीह के लिए पूर्ण रूप से हमने हर एक चीज को नहीं त्यागा है, यदि आज भी हम में खुद ही जिंदा है, यदि हमने क्रूस को नहीं उठाया है, तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। अजीजों, क्रूस को उठाने के लिए आपको पूर्ण कुर्बानी करनी होगी। यीशु मसीह का जीवन उदाहरण है। आप देखिए, क्रूस को उठाने के लिए, इस पृथ्वी में आने के लिए और हमें बचाने के लिए उनको पूर्ण कुर्बानी करनी पड़ी। अच्छी से अच्छी चीजों को उन्होंने एक तरफा कर दिया ताकि वो क्रूस को उठा सके, मतलब आपको और मुझे बचा सके। और अजीजों, यदि हम पूर्ण रूप से हर एक चीज को यीशु मसीह जैसे ना त्याग देते, तो अजीजों हम जो है यीशु मसीह के चेले नहीं। और शायद आप में से बहुत से जो है वो उस महासंघर्ष
महासंघर्ष बुक क्लब के पढ़ाई में जुड़ते हैं, और हमने बहुत से ऐसे धर्म सुधारकों के विषय में पढ़ा है जो लोग मृत्यु तक जो है यीशु मसीह के साथ ईमानदार रहे। आप देखते हैं उन्होंने अपने जीवन को भी प्रेम नहीं किया। एक ऐसी धर्म सुधारक थे जिनको कहा गया कि आप जो है अपनी जो बातों को आप सिखाते हैं, जो कि वो वचन से बातों को सिखाते थे, बाइबल से सिखाते थे, उन्हें कहा गया कि जिन बातों को आप सिखाते हैं आप क्या कर दीजिए, उन्हें आप त्याग दीजिए और हम आपके जीवन को बख्श देंगे। फिर वो कहने लगा कि मैं जो है स्वर्ग में स्वर्ग के दूतों को मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा, कहता है। जिन लोगों को मैंने सिखाया उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वो कहने लगा कि जो बातें मैं सिखाता हूं वो झूठी नहीं है, पर वो वचन में है। और जब वो खड़ा हुआ, उसको जो है लकड़ी में बांध दिया गया, जब उसको जलाया जाने लगा तो वो गीत गाने लगा, पर वो परमेश्वर के लिए उसने निर्णय लिया, और वो पूर्ण समर्पण का निर्णय लिया। और आज वो निर्णय आपको और मुझे लेने की जरूरत है। आप देखिए कि उसको सताया जा रहा है, उस धर्म सुधारक को निचोड़ा जा रहा है, पर आप उससे किसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। किसकी खुशबू आपको आते हुए नजर आ रही है? यीशु मसीह की खुशबू आते हुए नजर आ रही है। वे जो है मरते मरते ये प्रार्थना करते गए कि आप माफ कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल यीशु मसीह जैसे। अजीजों, जब हम अपने आप से खाली हो जाते हैं, जब अपने आप को हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो जब हमें निचोड़ा जाता है, हमें जब दबाया जाता है, जब हमें सताया जाता है, तो क्रोध नहीं आता है, पर क्या आता है? यीशु मसीह जो है उससे सुगंधित परफ्यूम जैसे जो है वो लोगों को क्या होते हैं, उनको महसूस होता है, वो उसको सूंघ सकते हैं, अगर हम कहें तो। यदि आप खुद से खाली हैं और यीशु मसीह से भरे हुए हैं, अजीजों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को जो है खुद से खाली करें, ताकि हम यीशु मसीह से भरे जाएं। और लोग आज यीशु मसीह से भरना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का होना है शांति, आराम और उद्धार। आप देखते हैं पौलुस और सिलास को जो है जेल की कोठरी में बंद किया गया था, और वो गीत गा रहे थे। क्या वो कोई गीत गाने का पल था? बिल्कुल ही नहीं। उदाहरण के लिए, मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके साथ साझा किया कि वो समय एक ऐसा था कि मैं बहुत गहरे दुख से गुजर रहा था। मैं काल कोठरी में नहीं था, और मैं जो है गीत गाने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर देखिए, जब आप पूर्ण रूप से यीशु मसीह से भरे हुए होते हैं, पूरे हुए होते हैं, तो आप काल कोठरी में भी, दुख के समय में भी आप जो है भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। आज आपको अपने आप से सवाल पूछने की जरूरत है, जैसे आज मैं आपके साथ अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं कि क्या हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह से भरे हुए हैं, कि क्या दुख के समय में हम गीत गाते हैं, कि हम जो है उस दुख में दबते चले जाते हैं। एक सवाल जो हमें अपने आप से पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चौथा जो निमंत्रण दर्शाता है, निमंत्रण चौथा चीज जिसको दर्शाता है वो है हमारा प्रेम। वह क्या है? हमारा प्रेम। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, बड़ा धनी व्यक्ति था, और वो एडवेंटिस्ट था, और उसकी इच्छा थी कि वो लोगों को जो है सुसमाचार के बारे में बताए। और ये धनी एडवेंटिस्ट जो है, ये इसके पिता जो थे, आप देखते हैं कि ये एक मिशनरी था, मतलब वो जो है सुसमाचार प्रचार करते थे। और ये जो है अब तक सुसमाचार प्रचार नहीं किया था, पर इसकी बहुत दिल ही इच्छा थी कि वो सुसमाचार जो है दूसरों के साथ साझा करे, पर इसे मालूम नहीं था कि वो कैसे करे। फिर जब उनके चर्च पास्टर ने बताया कि आप जो है अपने पड़ोसियों को क्या करने के लिए बुलाए? आप खाने के लिए बुलाए।
फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, उनको खाने में बुलाता है, उनके साथ एक रिश्ता बनता है और उनके साथ एक दोस्ती होता है, और धीरे धीरे करके जो है उनके साथ जो है वो सुसमाचार को साझा करता है। और वो व्यक्ति, जो वो धनी एडवेंटिस्ट था, उसका जो पड़ोसी था, समय के साथ जो है वो एडवेंटिस्ट बना, और उसके साथ और बहुत से लोग भी एडवेंटिस्ट बने। अजीजों, सुसमाचार का प्रचार करना आपके उनके लिए प्रेम को दर्शाता है। यदि आप प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो आप लोगों को सुसमाचार भी बताएंगे, उनके साथ सुसमाचार को साझा भी करेंगे। हाँ अजीजों, आपका सुसमाचार का साझा करना इस बात का सबूत है कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये बात जो है आपके जीवन में नजर आएगी। जब आप सुसमाचार का निमंत्रण दूसरों को बताते हैं, तो आप ये कहते हैं कि आप जो है परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके आगमन पर विश्वास करते हैं। अजीजों, जो निमंत्रण जो है एक बहुत सामर्थ्य तौर है, जो आपके विश्वास को दिखाता है। यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यदि आप उसे प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका विश्वास में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि आप वाकई में विश्वास करते हैं यीशु मसीह के आगमन पर, तो आप उसे जरूर जो है दूसरों के साथ भी साझा करेंगे, दूसरों के साथ भी आप प्रचार करेंगे। अजीजों, सबसे बड़ा निमंत्रण और सबसे खास और अहम निमंत्रण जो आपका जीवन का कोई हो सकता है, वो है सुसमाचार का निमंत्रण। आप जो है परमेश्वर के परिवार के भाग हो चुके हैं। आपने सुसमाचार सुना और आप उस बड़े भोज के भागीदार हो चुके हैं। पर आज बहुत से लोग जो है उस भोज के भागीदार नहीं है, पर परमेश्वर उनको बुला रहे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस बड़े भोज का निमंत्रण जो है लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जितना परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, उतना ही उन लोगों के साथ भी भोजन करना चाहते हैं जिन्होंने अब तक इस निमंत्रण को नहीं सुना है और नहीं जाना है। अजीजों, मुझे नहीं पता परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, पर मुझे परमेश्वर एक ही चीज कह रहे हैं कि और ज्यादा हमें कार्य करने की जरूरत है, कि लोग इस बड़े दिन की निमंत्रण को सुन सके, जान सके और स्वीकार कर सके। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हम में से हर एक के लिए मरे, और सुसमाचार का निमंत्रण, स्वर्ग राज का निमंत्रण हर एक के लिए है। क्योंकि स्वर्ग राज में बहुतों के लिए क्या है? जगह है। बहुतों के लिए जगह है। आइए हम प्रकाशित वाक्य 22 का 17 को पढ़ेंगे, जिसके साथ जो है हम अंत करें। प्रकाशित वाक्य 22 का 17, देखिए वचन क्या कहता है। यह वचन कहता है कि और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ। और सुनने वाले भी कहें कि आ। और जो प्यारा प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवित जीवन का जल सेंत में ले। तो आप देखिए कि आत्मा जो है वो कहता है आ, और यदि आप देखें तो परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि आओ, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं आओ, परमेश्वर आत्मा कह रहे हैं आओ। ये जो सुसमाचार का निमंत्रण है, ये जो है त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हर एक के लिए है, हर एक के लिए। अजीजों, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, और ये आराम का, शांति का, उद्धार का निमंत्रण जो है हर एक के लिए है, जिसको जो है हमें उन तक पहुंचाना है। अजीजों, आज शायद आप किसी बोझ से दबे हो। आज आपको यीशु मसीह पुकार रहे हैं कि आप उनके पास आइए, आकर आप देखिए
कि आपको वो आराम वो देंगे। वो झूठ नहीं कहते, वो केवल सच कहते हैं। और यदि उन्होंने कहा है कि वो आपको आराम देंगे, तो वो आपको आराम देने के योग्य है। पर जब आप उस आराम को, जब आप महसूस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो आप उस आराम में आप मत खो जाइए, पर किसी को आराम देने के लिए आप क्या हो जाइए, अपने कदमों को बढ़ाइए। क्योंकि यदि आपने आराम पाया है वाकई में, तो आप जानेंगे कि आराम का महत्व क्या है, उसका भार क्या है। और यदि आपने वाकई में उस आराम को महसूस किया है, तो इस आराम को दूसरों को भी अनुभव करने का उन्हें मौका दीजिए। आप उस निमंत्रण को उन तक भी पहुंचाइए, ताकि उस आराम को, उस शांति को और उस उद्धार को वो भी अनुभव कर सके। यदि ये आप है जिसने परमेश्वर के आराम को महसूस किया, उसके शांति को महसूस किया और उसके उद्धार को पाया है, और यदि आज आप कहते हैं कि मैं दूसरों को भी वो आराम देना चाहता हूँ, वो शांति देना चाहता हूँ, वो उद्धार देना चाहता हूँ यीशु मसीह के साथ उनका भेंट कराकर, तो मैं चाहूंगा आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम अपना जीवन को समर्पित करें, ताकि जैसा हमने उद्धार को प्राप्त किया, जैसा यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग राज के भागी हो सके हैं, दूसरे भी जो है भागी हो सके। ये हमारा जीवन का मकसद है। आइए मेरे साथ प्रार्थना विचार। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। हमारे साथ होइए कि हम जब आराम, उस शांति और उद्धार को आपके द्वारा पाते हैं, हमारे साथ हो कि हम उस आराम में ना खो जाए, पर उस आराम और शांति को हम दूसरों तक भी ले जाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमारे कदमों को बढ़ाइए, हमें बुद्धि ज्ञान से भरपूर कीजिए कि कैसे उन भाई बहनों को हम इस निमंत्रण को उन तक पेश कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमें अपने पुत्र यीशु मसीह जैसा मन दीजिए, दिल दीजिए, ताकि हम यदि जिए तो केवल इसके लिए जिए कि हम किसी को जो है सुसमाचार का निमंत्रण हम बता सकें। क्योंकि इससे बहुमूल्य चीज और खास चीज और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। और प्रार्थना करते हैं कि जैसे हमने आराम को महसूस किया है, उद्धार को महसूस किया है, उस खुशी को महसूस किया है सुसमाचार के द्वारा, वो भी उस आराम और उस खुशी को महसूस कर सके। पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए और हमारी अगुवाही कीजिए, ताकि जो आज अंधकार में है, जो आपको नहीं जानते हैं, वो भी आपको जान सके और उस उद्धार को प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम सभी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप अपने दास और दासियों के साथ रहे। आशीषित कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, आप रास्ते खोलिए, ताकि वो आपके राज्य के दूसरे आगमन के जल्दी आने के लिए वो कार्य में हर एक पल बने रहे। आप ही प्रबंध और मुहैया कराइए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमसे लगातार बातचीत करते जा रहे हैं। हमारे साथ होइए कि हम आपके साथ ईमानदारी से बने रहे, जुड़े रहे, और आपके दूसरे आगमन के लिए कार्य करते रहे। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।